हेलो गाइस, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा बस कमेंट कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि बार्क में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। संख्या चाहे वैकेंसी की आपकी कम हो, लेकिन भाई ये आपकी एक ऐसी जॉब होती है जिनका वैकेंसीज का पता ही नहीं लगता कि कब वैकेंसी आई और कब चली गई। आपके साथ में ना ऐसे बहुत बच्चे होंगे लाइक कि आप 5 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हो, भाई बहुत करते हैं, ठीक है। आप लग गए इंस्पेक्टर, लग गए आप एक्साइज इंस्पेक्टर, लग भी गए हो, लेकिन 5 साल पहले आपका एक दोस्त था जिसने एक साइड एग्जाम दे दिया, लाइक मेट्रो का दे दिया, ठीक है, या फिर उसने बार का कोई एग्जाम दिया था, या फिर उसने कोई सैबी का एग्जाम दिया था। इस तरह का उसने कोई जो छोटी छोटी वैकेंसी निकलती है जहां पर आपकी बहुत बार 30 और 35 वैकेंसी भी निकलती है, वो एग्जाम दिया और 5 साल पहले ही वो नौकरी पर लग चुका था और नौकरी भी अच्छी थी, नौकरी भी अच्छी थी। अब देखो बेटा, ये तो इन्होंने 10वीं पास के लिए निकाली है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है इसमें मिनिमम योग्यता जो आपकी मांगी गई है वो बेटा 10वीं पास मांगी गई है। बच्चों का लगातार मुझसे क्वेश्चन यही था कि मैम इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी योग्यता मांगी गई है। तो बेटा ये आपकी 10वीं पास मांगा है इन्होंने आपका, ठीक है। बता देती हूं मैं आपको यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए और वर्क असिस्टेंट ए के लिए। किसमें कितनी सैलरी है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। 89 टोटल आपकी पोस्ट वैकेंसी कितनी है, 89 है। 1 जुलाई से इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहां पर होंगे? bark.government.in आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा इनकी लास्ट डेट क्या है? 31 जुलाई। लेकिन आप लोगों को पहली जुलाई से ही अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना है, क्योंकि हमें अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। अभी आपका सुप्रीम कोर्ट की भी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। देखो ये ऐसी वैकेंसी होती है जिनका पता नहीं होता और इनके एग्जाम जल्दी होते हैं, अगले 6 महीने में आपके हाथ में ये नौकरी दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वैकेंसी निकालते ही जब इनको बिल्कुल जरूरत होती है, जरूरत है तो भैया 6 महीने के अंदर इनको वो एम्प्लॉय चाहिए, तो ये 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, जैसे मेट्रो की जब वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, तो मेट्रो आपका क्या होता है, 1 साल के अंदर आपका 6 महीने के अंदर ही, इवन 6 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराना, 6 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बहुत अच्छी होती है भाई ऐसी। आपको कम से कम वो 5 साल तक मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना होता कि यार एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, मैं फिर 1 नंबर से रह गया, मैं फिर 2 नंबर से रह गया। ऐसे सेक्टर होते हैं जिनका पता नहीं होता, दैट्स वाई कि इन पर हमें फोकस करना चाहिए। और भाई एक बात बता रही हूँ, ऑनलाइन फील्ड आपके जब से शुरू हुए हैं तब से कम हम लोग हैं आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए। हमें तो कोई बताता ही नहीं था इस तरह की कब वैकेंसी, हम तो बस एसएससी की भीड़ में, ठीक है, सिविल सर्विसेज की भीड़ में, इन्हीं में ही लगे हुए थे, क्योंकि यही बड़ी वैकेंसी हमें दिखती थी। बैंक, रेलवे, बस यही दिखता था और तो हमें कोई पता भी नहीं लगता था। आपके पास में अच्छा मौका है, ठीक है। अब सुनो बेटा, यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं। बच्चों का लगातार अगला क्वेश्चन यही था कि मैम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे ग्रेजुएट नहीं है भैया, मिनिमम चाहिए इनको 10वीं पास, मिनिमम इनको 10वीं पास चाहिए। अगर मेरे पास ऑप्शन है एमटीएस करना है या बार्क, तो मैं बार्क को चूज करूंगी, है ना, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी जॉब है ये आपकी। 10वीं पास और 10वीं में भी ज्यादा इन्होंने बेटा आपके वो भी नहीं मांगे, मार्क्स भी नहीं मांगे। 50% यानी 50% नंबर अगर आपके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश फॉर किसके लिए? स्टेनोग्राफी के लिए। लेकिन टाइपिंग स्पीड इनको इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 35 थी, लेकिन वहां ग्रेजुएट मांगा है, सैलरी भी तो ज्यादा है ना वहां पर आपकी, इसलिए। ओके, तो ये किसका है? स्टेनोग्राफर 3rd के लिए जो इनकी क्वालिफिकेशन है। ड्राइवर के लिए इन्होंने क्या क्या मांगा है? मिनिमम 10वीं पास और उसमें आपके 50% नंबर। पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव लाइट एंड हैवी व्हीकल्स, मतलब आपके पास में लाइट और हैवी व्हीकल्स दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैम ये आपका लाइट और हैवी व्हीकल क्या है कि भैया देखो, लाइट आपका क्या हो गया, बाइक, कार, ये आपके लाइट में आते हैं, है ना, स्कूटी वगैरह। हैवी आपका ट्रक, बस, किस में आते हैं? ये आपके हैवी व्हीकल्स में आते हैं। तो आपके पास हैवी व्हीकल वाला जरूर होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कम से भी कम 3 साल का ड्राइविंग का। आपको हैवी व्हीकल्स का कम से भी कम बेटा आप लोग को 3 इयर्स एंड हैवी व्हीकल्स फॉर एटलीस्ट 6 इयर्स। ड्राइविंग का आपको बेटा एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का लाइट के लिए, और देन उसके बाद में हैवी व्हीकल्स के लिए कितना बेटा? 6 साल का। हैवी व्हीकल्स के लिए कितना बेटा? आपका 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वर्क असिस्टेंट ए के लिए आपकी 10वीं पास, कितना होना चाहिए? 10वीं पास, और इसमें आपके 50% नंबर चाहिए, इसमें भी आपके 50% नंबर चाहिए। बात समझ में आई?
एग्जाम कब होगा? बिल्कुल बेटा आपका चल जाएगा। JIY जो आपका नाम है बेटा, ये आपका चल जाएगा, ठीक है, ये आपका चल जाएगा, इट इज वैलिड, ठीक है बच्चा, ओके। देन उसके बाद में 50% आपका मार्क्स चाहिए किसमें? असिस्टेंट के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, मैम सैलरी किसमें कितनी होगी? तो आपकी स्टेनोग्राफर में 25,000 यानी कि आपकी 25,500 सैलरी है जो रिटन यहां पर है। ड्राइवर की आपकी 19,900, ठीक है। देन उसके बाद में आपकी वर्क असिस्टेंट की आपकी 18,000। तो भैया सैलरी बहुत ज्यादा कम तो है नहीं। ऑन एन एवरेज अगर आप MTS से कंपेयर करो तो आसपास ये सैलरी आपकी है ना। ऊपर से आपको MTS आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी, है ना, आपको कहीं पर भी ट्रांसफर मिल जाएगा, ये आपको एक ही जगह पर करनी है, ठीक है। बार्क ने निकाली है, वहीं तुम्हारी नौकरी रहेगी लाइफ टाइम के लिए। इधर उधर भागना ही नहीं है तुमको, इधर उधर भागना ही नहीं है। बार्क की फुल फॉर्म बेटा आपकी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होती है, ठीक है, ओके। तो आपको इधर उधर नहीं भागना है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि ताकि ज्यादा बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। बेटा 10वीं पास ऐसा बहुत बच्चा होता है जो कि लगातार नौकरी की खोज में निकल चुका होता है 10वीं के बाद ही। देखो मिनिमम 10वीं चाहिए भैया, तुम 12वीं पास हो या तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो। जैसे स्टेनो जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में निकली हुई है वैकेंसी, वहां लगातार बच्चों का क्वेश्चन है, मैम मैं तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो यहां तुम्हारे पास में ये आपका कंफ्यूजन है ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो मिनिमम आपका 10वीं पास मांगा है। चाहे तुम्हारा ग्रेजुएशन का पहला ईयर ही क्यों ना हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? लो जी अगला क्वेश्चन आपका यही है कि मैम एग्जाम पैटर्न क्या होगा। बिल्कुल आपके क्वेश्चंस के हिसाब से ही PPT बनाई गई है यहाँ पर। बार्क रिक्रूटमेंट 2022 एग्जाम पैटर्न, ठीक है। ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 3 मार्क्स। कितना बेटा? 3 नंबर का। देन उसके बाद में एक नंबर जो होगा आपका क्या होगा बेटा? इनकरेक्ट पर, मतलब 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन बता देती हूं पेपर आपका इजी लेवल है, पेपर आपका इजी लेवल है। अगर किसी को पेपर चेक करना हो तो बता दूंगी कैसे। आप कहीं पर भी गूगल पर सर्च करोगे आपको कोई एग्जाम नहीं मिलेगा, आपको इस तरह के एग्जाम कभी भी गूगल पर नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा काम होता है कि हम किस तरह से इन एग्जाम्स को कैसे भी करके किसी से मांगते हैं। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट वाला 5 साल पहले हुआ था एग्जाम, ठीक है, तो भैया जिसका हुआ था, अब जैसे मैं बात करूं, मैंने दिया था वो एग्जाम, हाई कोर्ट वाला भी मैंने दिया था एग्जाम, तो मुझे पता है उस पेपर में क्या क्या आता है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस जिन्होंने दिया हुआ है उनसे बात की जाती है और फिर हमारी टेस्ट सीरीज तैयार की जाती हैं। क्लियर? क्वेश्चंस बिल्कुल मुझे आज भी याद है। अगर मैं आपसे बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के मैं क्वेश्चन आपको बता सकती हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। भाई लड़कियों की मेमोरी शार्प होती है ना, क्योंकि हिप्पोकैम्पस बड़ा होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा आपका एग्जाम पैटर्न फॉर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपके 2 लेवल होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और दूसरा आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा। पहले हम इस पर ही बात कर लेते हैं क्योंकि पहला टारगेट हमारा यही है, ठीक है, इसको क्लियर करना है। देन उसके बाद में नेम ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द लेवल 1। देखो क्या क्या आएगा, 1 घंटे का आपका पेपर होगा। यहां पर आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी और आपकी रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। क्लियर जी? तो यानी कुल मिला के आपके कितने हो गए भाई? 1 2 3 4, ठीक है। मतलब आपके वही 4 सब्जेक्ट हैं जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो तुम्हें अलग से मेहनत नहीं करनी। कोई ये नहीं है तुम्हें बाहर दौड़ना पड़ेगा, है ना भाई, साइंटिस्ट रहते होंगे वहां पे तो कुछ अलग से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बिना टेंशन के जैसी तैयारी चल रही है ना उसी तैयारी में बस एक फ्लो बना लो, बस एक फ्लो बना लो कि यार थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हमें ये करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि जो बैच आएगा उसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे, भैया इस एग्जाम के लिए इतना पढ़ो। समझ में आई? हाँ, क्वेश्चन कितने होंगे भैया आपका? देखो अगला सवाल वही है, अगली स्लाइड वही आएगी आपकी। दूसरा क्या है? एग्जाम पैटर्न फॉर ड्राइवर के लिए आपका क्या होगा? पहला लेवल ऑब्जेक्टिव और दूसरा टेस्ट होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट। दूसरा होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट। अगर आप इसमें कितने भी अच्छे नंबर लिया और ड्राइविंग में फेल हो गए ना बेटा तो भाई गए। और लड़कों की तो नाक का सवाल होता है, लिटरली बता रही हूँ, ठीक है। लड़कों की तो यहाँ पर देखो अभी ऐसा कोई मुझे मेंशन नहीं मिला लड़के और लड़कियों वाला, मैंने पूरा चेक किया लेकिन मुझे कहीं मेंशन नहीं मिला है कि लड़के भर सकते हैं लड़की नहीं भर सकते। जैसे दिल्ली पुलिस में सिर्फ लड़के ही भर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला है कहीं पर भी लिखा हुआ। लेकिन भैया अगर लड़के ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए ना तो नाक का सवाल होता है यार तुम लोगों की, तो है ना। लड़के तो खैर भर ही सकते हैं, लड़कियों का मुझे कहीं पर स्पेशल नहीं लिखा हुआ मिला है। ओके, नेम ऑफ द सब्जेक्ट लेवल 1, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे? इंग्लिश, जनरल नॉलेज,
अर्थमेटिक और आपका मोटर व्हीकल टेस्ट। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट यहां पर लिखा हुआ है कि आपके जो ड्राइविंग रूल्स होते हैं वो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। एक ना पतली सी किताब आती है 25-30 रुपए की, मैगजीन सी होती है, ठीक है, वो आप लोग ले लेना और आराम से उसमें सारे चिन्ह विन्ह बने होते हैं कि ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है सड़क पर, ये किसकी होती है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ईजी होते हैं बहुत ही आपके। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस, सुनो आजकल ना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पेपर देना होता है, अगर आपने वो पेपर पढ़ के दिया होगा ना तो डेफिनेटली बेटा आप इसको क्लियर कर दोगे। और भाई अगर तुमने जुगाड़बाजी से ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। अब सुनो बेटा, आपका क्या है यहाँ पर, एक चीज और आप लोग याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस लोगों को आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। ठीक है, तो वो लोग जो मतलब ये सोचते हैं कि नहीं भाई कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, आप नहीं भर सकते क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा ना बच्चा, और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उम्र का क्राइटेरिया जो है आपका सभी में 18 से 27 साल है, सभी में आपका 18 से 27 साल है, क्लियर। एज रिलैक्सेशन और आपकी फीस रिलैक्सेशन, एज और फीस रिलैक्सेशन जो जिसका कोटा है SC ST का, OBC का, वो सब इसमें मिला हुआ है, वो सब इसमें मिला हुआ है। अगर मैं पूरा डिटेल में करती तो बेटा आधा घंटे का होता फिर ये आपका सेशन, क्लियर। लेकिन आपको शॉर्ट में सारी चीजें मैं यहां पर बता रही हूं कि किस तरह से आप लोगों को करना है। आगे बढ़े भाई, देखो अगला क्वेश्चन आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जो पोस्ट है ना वो है असिस्टेंट पोस्ट। बिल्कुल आपकी भाई देखो अच्छी नौकरी पता है क्यों है, क्योंकि भाई ऑफिस वर्क वाली है, फील्ड वर्क वाली आपकी ये नौकरी नहीं है। व्हाइट कॉलर इन द सेंस की ऑफिस, व्हाइट कॉलर तो नहीं कहेंगे, ऑफिस वर्क की ये आपकी जॉब है, क्लियर जी, ओके, कि भाई आपको इधर उधर फील्ड में कहीं नहीं भागना, ऑफिस में ही रहना है। आपका क्या है, वर्क असिस्टेंट पोस्ट में मैथमेटिक्स आएगा 20 नंबर का। देखो आपका ना नंबर आपके सभी में ऐसे ही आने, बस वो आपका डिवीजन हो जाएगा अलग अलग। आपका मैथमेटिक्स आएगा 20 नंबर का, साइंस आएगी अलग से 20 नंबर की। अब ध्यान से सुनना, साइंस यहां पर पहले ही लिखी हुई है किसमें, आपके वर्क असिस्टेंट वाले में जो आपकी पोस्ट है कि 20 नंबर की अलग से साइंस आएगी, लेकिन कुछ पहाड़ तोड़ने वाली साइंस नहीं होगी, जनरल साइंस ही होगी। जो मैं आपको पढ़ाती हूं वही साइंस आपकी आएगी। बहुत जल्द यूट्यूब पर भी आपकी साइंस की मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जनरल अवेयरनेस आपकी अलग लिखी हुई है 10 नंबर की। डिफरेंस समझ में आया? 20 नंबर की मैथमेटिक्स आएगी, साइंस आएगी आपकी 20 नंबर की अलग से, और जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 10 नंबर की, क्लियर। देन उसके बाद में क्वेश्चन स्टेज 2 में जो एडवांस टेस्ट होता है, क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहले वाले में 20 थे, दूसरे वाले में 15, फिर साइंस फिर है यहां पर आपकी 15 नंबर की, लेकिन इजी है, इजी है। और याद रखना अगर तुम्हारे पेपर में साइंस और मैथ और रीजनिंग ज्यादा आ रहे हैं मतलब ज्यादा चांस है क्लियर करने के। स्टेनोग्राफर में हो सकता है अटक जाओ, ड्राइवर में हो सकता है अटक जाओ, है ना, लेकिन यहां तुम्हारे पास अटकने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि साइंस और मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको बटे में से बटा नंबर दिला देता है। अगर 25 नंबर के आपके बेटा मैथ आता है ना कहीं पर, तो 25 में से 25 ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका 25 में से 25 आपको दिला सकता है ना। रीजनिंग में भी बहुत बार करंट के क्वेश्चन घुसा देते हैं वो लोग कि ये इससे मैच करता है तो ये इससे मैच किससे करेगा। जैसे आपकी राजधानी वाले क्वेश्चन कि इस देश की राजधानी ये है तो बताओ इस देश की राजधानी क्या होगी, वहां बच्चे बहुत सारे फंसते हैं। रीजनिंग में भी नंबर कट सकते हैं, लेकिन भैया साइंस और मैथ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें तुम क्या ही बदलोगे। अगर तुम्हें पता है कि आपकी सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, उसे तुम बदल नहीं सकती, ठीक है, उसे तुम बदल नहीं सकते हो। दैट्स मीन कि ये आपका सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 10वीं पास जिसकी भी हो गई हो सब के सब इस फॉर्म को भर देना, क्लियर। यहां पर क्या है बेटा आपका 15 नंबर की अलग से आएगी, जनरल अवेयरनेस फिर लिखी हुई है 10 क्वेश्चन अलग से, और भैया दूसरे वाले में 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, बस मात्र 10 नंबर की इंग्लिश आएगी। बात समझ में आई? एज कितनी बता दिया बेटा, 18 से 27, ठीक है। देखो टाइम देखो तुम्हें कितना दिया हुआ है भाई, मतलब पूरे मुझे तो साफ साफ यहाँ पे ऐसे चांस दिख रहे हैं। 50 क्वेश्चन है भाई, 1 घंटे का समय है ना। एसएससी के देखो तुम्हारा 1 घंटा तुम्हें कितने क्वेश्चंस के लिए मिलता है, 100 क्वेश्चन के लिए। यहाँ क्वेश्चन 50 है, घंटा 1 है। खुद सोच के देखो, क्या तुम 50 क्वेश्चन 1 घंटे में सोल्व नहीं कर पाओगे? भाई हम तुम्हें इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात क्या है बच्चा, आपके यहाँ दूसरे वाले में भी 50 क्वेश्चन है और 2 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, बताओ। और ये एडवांस इन्होंने लिखा ही हुआ है, एडवांस
ये आता नहीं है एडवांस, ठीक है, ये आपका इजी होता है। अब सुनो तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए बेटा 12 जुलाई से हमारा ये बैच शुरू होने जा रहा है। फॉर्म भरना पहले तो कल से, यानी कि आपके 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। Y446 कोड लगाना, और बेटा ये बैच जो है, जो आपका बार्क वर्क असिस्टेंट के नाम से आपको मिलेगा, कंप्लीट बैच आपको ये मिलेगा, जो 10 तारीख से, जिसमें साइंस पूरी मैं ही कंप्लीट कराऊंगी आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये आप बैच कोड लगाने के बाद में आपको 1227 रुपए का पड़ेगा मात्र। क्लियर, ये किसी महापैक में नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। सुनो बेटा, कोड लगाने के बाद मात्र 1227 रुपए का ये आपको बैच पड़ेगा। दूसरी बात, बुक किट भी इसकी लॉन्च हो चुकी है। किसी को ये है कि मैम हम कहां से पढ़ें, इसकी किताबें हमें कहां से मिलेंगी, तो किताबें भी प्लेटफॉर्म पर आपकी आ चुकी हैं। 3 किताबें हैं इसके अंदर आपकी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, उस हिसाब से ही किताबें हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, किताबें 3 हैं। किताबों के लिए कोड लगाना Y446S, Y446S कोड लगाना, और 912 रुपए में बेटा ये किताबें आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में किताबें हैं। किसी को ये चेक करना है मैम पेपर कैसा आएगा, तो टेस्ट सीरीज भी स्टोर पर आ चुकी है। Y446S कोड लगाना और बेटा टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना आप लोग। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैम एक बार जरा लाइव बता दो हम कैसे खुद को एनरोल करें। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो बेटा साइट पर विजिट कीजिए, जैसे भी आपको आसान लगे। साइट से अगर आपको आसान लगता है परचेज करना तो वहां से कर लीजिए। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आप लोग क्लिक करेंगे, ऑल कोर्स पे जाएंगे, और ऑल कोर्स पे जाने के बाद एसएससी सेलेक्ट करेंगे। ये रहा, यहां पर साफ साफ दिख रहा है बार्क, ये आपका बार्क का अलग से सेक्शन बना हुआ है, और ये किसी महापैक में नहीं है आपका। ठीक है, यहां पर बेटा आप लोग क्या करोगे, क्लिक करोगे और आप लोग व्यू ऑफर्स पर क्लिक करोगे। यहां पर आप लोग व्यू ऑफर्स पर क्लिक करोगे और कूपन कोड अप्लाई करोगे Y446। जैसे ही आप लोग कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 1287 का, बिना कूपन कोड के आपका 5600 का है। कूपन कोड अप्लाई करते ही 1287 का है। एक कूपन कोड ये आपको जैसे ही आप किसी भी बैच पर क्लिक करते हो ना, खुद पे खुद अप्लाई करके दिखाता है। उसके अलावा एप्लीकेशन पर आपको यहाँ छोटा सा ऑप्शन मिलता है। जब एप्लीकेशन विजिट करते हो तो यहाँ छोटा सा ऑप्शन होता है व्यू ऑफर्स या ऑफर देखें का, वहां आप लोगों को क्लिक करना होता है, जहां इसके बाद में आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना होता है डिस्काउंट के लिए। ठीक है, ओके बच्चा, समझ में आया? समझ में आया भाई ये आपका। और यहां पर आपका बेटा टेस्ट सीरीज सेम आपका क्या है बेटा, आप टेस्ट सीरीज भी यहीं से अपनी परचेज कर सकते हो। ये आपने बार्क सेलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये रही आपकी टेस्ट सीरीज। ठीक है, किताबें तो भाई आपके घर तक पहुंच ही जाएंगी, 1 से 2 दिन में पहुंच जाएंगी किताबें। आप लोग टेस्ट सीरीज चेक कर लो भाई पेपर कैसा आता है। Y446S कोड कूपन कोड आप लोग अप्लाई करोगे तो कितने रुपए में, 248 रुपए में, जिसमें आपके 50 से ज्यादा टेस्ट है। 50 से ज्यादा टेस्ट है, याद रखना। अगले 2-3 महीने में एग्जाम हो जाएगा और 6 महीने में तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी। क्लियर। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी निकली हुई है, उसका बैच आपका कल से शुरू हो गया है। तो जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हैं बेटा, सबके सब सुप्रीम कोर्ट वाला फॉर्म भर दीजिए। कल से इसका बैच हमारा शुरू हो चुका है और इसमें बहुत ही कम सीट बची है। Y446 कोड आप लोग अप्लाई करेंगे तो कितने रुपए का, 2000 रुपए का ये बैच आपको पड़ जाएगा। ये किसी महापैक में नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये भी आपका किसी महापैक में नहीं है। महापैक में क्या है बेटा, आपका एसएससी का जो महापैक है, अभी क्लास में मैंने आपको बताया था, ये है बेटा आपका। और इस पर आज आपकी डबल वैलिडिटी है, मतलब कि ये बैच आपको 2 साल के लिए मिल जाएगा। भैया जितनी तुम्हारी सैलरी बाद में बनेगी ना 1 महीने की, उसका ना 1% भी तुम्हारा तैयारी में खर्च नहीं हो रहा है। Y446 आप लोग कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 2900 रुपए का ये एसएससी का महापैक 2 साल के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई इस सेशन को जितना हो सकता है शेयर करना, जिससे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। एज, कोटा, कुछ भी तुम्हारा डाउट हो कमेंट छोड़ देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।